गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने श्री गुरु का सेवक बनने के लिए जो आवश्यक गुण हैं उनके विषय में बताया। उन्होंने बताया कि शारीरिक व मानसिक शक्ति, विशुद्ध भक्ति, निर्मल आत्मा, दया व क्षमाशीलता, सत्यता, विनम्रता व अहंकार शून्यता आदि श्री गुरु का सेवक बनने के आवश्यक गुण हैं। साथ ही भक्त का चित्त सरल, शुद्ध व स्थिर होना चाहिए तथा मन शांत होना चाहिए, अन्यथा वह श्री गुरु के सूक्ष्म संकेतों को नहीं समझ सकता। श्री गुरु परिस्थितियों, अनुभवों व परीक्षा के माध्यम से प्रच्छन्न में रहते हुए भक्त में इन गुणों का विकास कराते हैं। जब भक्त परिपक्व हो जाता है तथा वह श्री गुरु के सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तब श्री गुरु उसे जीव कल्याण की परम सेवा में लगाते हैं। सुभक्त के मन में रोगी के कष्ट को देखकर करुणा जागृत होती है। वह रोगी की सेवा के लिए व्याकुल हो उठता है। वह समभाव से सभी रोगियों व पीड़ितों की निष्काम भाव से सेवा करता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि श्री गुरु के कारण ही रोगी, असहाय व पीड़ित जन उसके पास आते हैं। उस भक्त के माध्यम से चमत्कारिक उपचार देखकर लोग भक्त की जय जयकार करते हैं। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमोशी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। श्री गुरुंकर इच्छा बिना गुरुंकर कर्म हुए न। गुरुंक असली भक्त कर्म करे धरि इंगित। अलप बाणी ओ भोजन स्वल्प साधन ओ शयन। दूषित भावनार त्याग मंद संगति परित्याग। प्रथम अवस्था रे शिष्य धर्म ग्रंथ पढ़े विशेष। गुरु कठारु पाई ज्ञान करनी बीड़ गुरु ध्यान। गुरुं रूप को ध्याइले श्री गुरुं शक्ति मिले। गुरु शक्ति थाई आत्मा रे भक्त को आकर्षित करे। साहजय मिले अकस्मात स्थिति जे बदले हठात। के ही जड़े अपरिचित साहजय करे अकस्मात।
पछ को ना बेचारे निर्द्वंद होई कर्म करे सरल हेउ बा कठिन निकृष्ट अथवा महान आद्रत हेब की ना हेब किए बाकण कहिब मिलिब सुख अबा दुख से सब पाई से विमुख निजर अथवा परर लाभर की आबा क्षतिर घरर की आबा कुलर सबुता पाई अबांतर सिंह शाबक रस मन निर्भय काटई जीवन सत्य धर्म पथ धरी सब विपद करे पारी मोखे गुरुंक नाम धरी सब विपद करे पारी भव जंजालर पीड़न सहजे करई सहना मन रे जागिले संदेह गुरुं को डाके आहरह पाइले गुरुं उत्तर कर्म करि थाए सत्वर ना हुए गर्भ रे दूषित ना गौरवे विभूषित निष्काम कर्म करी थाए कर्म फल गुरुं को दिए कर्म सरिबार परे श्री गुरुं को प्रणाम करे बोले हे गुरु नारायण निमित्त मोतु में कारण श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि श्री गुरु की इच्छा के अभाव में श्री गुरु की सेवा कर पाना संभव नहीं है। श्री गुरु का असली सेवक श्री गुरु के संकेतों के अनुसार ही सेवा करता है। वह कम बोलता है, सीमित भोजन करता है, कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करता है, कम सोता है। वह दूषित भावनाओं एवं कुसंगति को त्याग देता है। प्रारंभिक दौर में वह विशेष रूप से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है। श्री गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वह श्री गुरु का ध्यान करता है। श्री गुरु का ध्यान करने से भक्त को श्री गुरु की शक्ति प्राप्त होती है। वास्तविकता में भक्त की आत्मा में स्थित गुरु शक्ति ही उसे श्री गुरु के प्रति आकर्षित करती है।
वह भक्त श्री गुरु के संकेतों को समझते हुए निर्द्वंद होकर कर्म करता है। कर्म चाहे सरल हो या कठिन, छोटा हो या महान, वह भक्त आगे पीछे का विचार न करते हुए कर्म करता चला जाता है। गुरु कर्म में उसे श्रेय मिले या ना मिले, उसे सुख मिले या दुख, या फिर उसकी निंदा ही क्यों ना हो, वह भक्त इन सब से विमुख रहता है। गुरु कर्म में यदि कहीं अवरोध अथवा विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसे अकस्मात कहीं से सहायता प्राप्त होती है। वह स्थिति में अनुकूल बदलाव आ जाता है। कहीं से कोई अपरिचित उसकी अचानक आकर सहायता कर देता है। उसके लिए अपना या पराया, लाभ या हानि अथवा घर या कुल, यह सभी अर्थहीन होते हैं। वह सिंह शावक की भांति निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सभी विपदाओं को पार करता है। अपने मुख से श्री गुरु का नाम लेते हुए वह भवजंजाल की पीड़ा को सहज रूप से सहन करता है। कभी मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह श्री गुरु को पुकारता है और श्री गुरु का उत्तर प्राप्त करके वह कर्म को आगे बढ़ाता है। कर्म करके वह गौरवान्वित नहीं होता। इस प्रकार वह निष्काम कर्म करता है और कर्मफल श्री गुरु को अर्पित करता है। कर्म पूर्ण होने पर वह श्री गुरु को प्रणाम करता है और उनसे याचना करता है कि हे श्री गुरु नारायण, आप ही कार्य करता हैं, मैं तो केवल आपका निमित्त मात्र हूं। क्रमशः जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।